बहुत सुंदर लग रही हो। डैम प्रिटी। थैंक यू भाभी। You're welcome। वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में आया तो सोचा कह ही देती हूँ। मैं इस घर में मम्मी की बहू नहीं, बेटी बन के आई थी। तुम प्लीज मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन बन के आना। किंजल, अनुपमा और काव्या ने जो किया है उसे दोहराना मत, वो गलती है, वो दोबारा तुम मत करना। किंजल बहुत स्वीट है, अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है, नो डाउट, लेकिन है तो तुम्हारी जेठानी ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ किंजल को बड़ी केयरफुली हैंडल करना। उसे अपना कहना, अपना मानना मत। ससुराल में बहू से बेटी बनने का सफर आसान नहीं होता है। कई बार हमें ये लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है। कई बार ये भी आता है मन में कि हम ही क्यों एफर्ट्स डालें, हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हम ही क्यों समझे। सारे मन में सवाल आते रहते हैं। लेकिन सामने वाले को अपना बनाना हो ना, तो पहले हमें उनका होना पड़ता है। तुम बस इस फैमिली की बनने पे फोकस करना है, फैमिली अपने आप तुम्हारी बन जाएगी। माना इस फैमिली में बहुत इश्यूज है, बहुत ज्यादा इश्यूज है, लेकिन इश्यूज किस फैमिली में नहीं होते हैं। तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ भी तो इश्यूज है ना, तो क्या तुम उस इश्यूज की वजह से अपनी फैमिली से कम प्यार करोगी? नहीं ना। तो बस इस ससुराल को भी अपनी फैमिली समझ के चलना। मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ के चलना। ओके? कम। सॉरी किंजल भाभी, आप बहुत स्वीट है, लेकिन मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। आपकी अपनी सोच है और मेरी अपनी, और मैं अपनी सोच किसी के लिए भी नहीं बदलने वाली। मीनू। हाँ नानी। तू बाहर आती है या वेटर? ये ट्रे लेके क्यों घूम रही है? वो भैरवी काम कर रही थी तो मैंने सोचा उसकी हेल्प कर दूं। तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जा तू खेल, जा। हाँ बेटा, बेटा जा वहां देख क्या। हाँ भैरवी बेटा, ये तेरा काम नहीं है। जा तू मीनू के साथ खेल, जा। सुनिए वेटर भाई, ये सब में बांट दीजिए। लीला बेन, आप भैरवी से क्यों काम करवा रही है? जैसे मीनू अभी बच्ची है, भैरवी भी बच्ची है। अपनी बच्ची को बाहर की बच्ची के साथ क्यों मिला रहे? अपनी हो, पराई हो, इसकी हो, उसकी हो, बच्ची तो बच्ची होती है ना। और बचपन खेलने कूदने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। और उसके घर में वो सुबह शाम जब साग भाजी बेचती थी, वो काम नहीं है? लीला बेन, हाँ, आप दिन में एक सही बात करती हैं तो उसके बदले में 10 गलत बातें करती है ताकि किसी को आपको बोलना पड़े। भैरवी सब्जी बेचती है क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतनी छोटी सी उम्र में उसमें इतना स्वाभिमान है, उसका आत्मसम्मान तो देखें, उसकी तारीफ कीजिए। सब्जी बेचना उसकी मजबूरी है, पर हमारी क्या मजबूरी है जो हम उससे घर काम करवाएं, उसकी मासूमियत का फायदा उठाएं? ऐसा थोड़ी करेंगे। हाँ, वो घर काम में बिना कहे खुशी खुशी हाथ बटाती, पर वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करती है, इसलिए नहीं कि वो उसका फर्ज है, उसे करना ही पड़ेगा। वो घर की नौकर नहीं है, बा बेटी है। जैसे मीनू, जैसे छोटी अनु बेटी है, वैसे भैरवी भी बेटी है। और वो जो अमेरिका जा रही है ना, वो उसकी किस्मत है। हाँ? उसमें हमारी कोई महानता नहीं है। आपने छोटी अनु के साथ भी ऐसा ही किया था बा, और भैरवी के साथ भी ऐसा कर रही, क्यों करती है सब? यही गलती तू हमेशा करती है, किसी भी बाहर वाले को घर उठा कर लेकर आती है। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, ये जो बाहर वाले हैं ना, ये आप जैसे अपनों से अच्छे हैं। बोलने दे। अनुपमा को जितना दर्द आपने और आपके सुपुत्र ने दिया ना, उतना तो कोई बाहर वाला 100 जन्म में भी नहीं रह सकता। और छोटी अनु, देखिए आज भी इसे मम्मी कहती है, और भैरवी इसे जितना प्यार करती है, जितना सम्मान देती है ना, आप तो सोच भी नहीं सकती। और वो माया, क्या हुआ? वो भी तो बाहर वाली थी ना, जिसको तू तेरे घर में लेकर आई, और क्या हुआ फिर? वो तेरे घर में घुस गई और तू बेघर हो गई। मेरी बेटी कोई बेघर नहीं है, वो आज भी अपने घर में। इसकी माँ का घर इसका अपना घर है।
वहाँ आपके पोते की शादी है, मेरे समर की शादी है, तो एंजॉय कीजिए ना। ये क्या लगा रखा है? एंजॉय करे मेरी जूती। कब से इतना जूता हंस हंस के ना मेरे जबड़े दुख गए। ना लड़की मेरे पसंद के, ना लड़की के मायके वाले मेरे पसंद के। अरे मैं कैसे खुश रहूं? मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये शादी हो। ये शादी क्या, मैंने तो आज तक किसी भी शुभ काम में इनको खुश नहीं देखा। जो शुभ काम मेरी मर्जी से होता है ना, मैं उसी में खुश रहती हूँ। बात शांति रखिए ना, धीरे बोली, सुन रहे क्या कर रही हैं? हाँ तो सुनने दे, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सांप को सांप कहने में शर्म कैसी है? और ये जो लड़की आज गृह प्रवेश करके मेरे घर आने वाली है ना, वो चलती फिरती बर्बादी है। और तेरा क्या है? तू तो बेगानी की तरह यहाँ आई है, नाचेगी, गाएगी, खाएगी, पिएगी और टाटा बाय बाय करके अमेरिका चली जाएगी। इस डिम्पी ड्रैगन को तो हमें झेलना पड़ेगा। अरे तो मत झेलिए ना माँ, जाइए जाकर शादी रोक दीजिए। पकड़िए समर का हाथ और उसे घर ले जाइए। जाइए। तू शांत रहे, तू शांत रहे। नहीं रोक सकती ना तो चुपचाप खुश रहिए, और अगर दुखी रहना है ना तो कोई और कोना पकड़िए। कम से कम हमें तो खुश रहने दीजिए ना। मैंने कहा आपको दुखी होने को? मैं सिर्फ आपको अपना समझ के मेरा दुखड़ा बता रही हूँ। अरे बा, उल्टा उल्टा क्यों बोलती हैं? अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। तू तो हमेशा सबका अच्छा सोचती है, तो तेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। भाषण देती रहती है। अनु, तू ज्यादा मत सोच। ये औरत ऐसी है, न खुद खुश रहती है न किसी और को खुश रहने देती है। तू शांति रखने माँ, तू शांति रख। मुझे तो बस डर इस बात का है कि पा और डिम्पी दोनों की नाक पे गुस्सा रहता है। बस कुछ गड़बड़ ना हो, ना इस शादी में और ना ही शादी के बाद। कान्हा जी, ध्यान रखो, ध्यान रखो। हाँ, कर लिया थप्पा। तू अब नहीं भाग पाएगी। चोर चोर पकड़। ए रुक 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 रुक। ए चोर चोर चोर। ए वन्ना तो चोर 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 चोर। अरे पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो। ए चोर चोर भागे जा रही है। ये दोनों चोर है। मैंने कहा था ये बरखा को, पर उल्टा मुझे सुनाने लगी। मैं कब से देख रही हूँ ये दोनों को मुंह छुपा के ऐसे शादी में घूम रही है। या तो ये मुफ्त का खाना खाने आई है या फिर गहने चुरा के भाग रही है। हाँ ऐसा होता है। अरे मैंने सुना है आजकल लोग शादी में बिजी होते हैं, वो दुल्हन बेचारी कमरे में अकेले होती है, तो चोर वहाँ घुस के उसे फूलदान मार के सब गहने चुरा के भाग जाते हैं। शायद ये भी ऐसा ही कर रही होगी। तलाशी लो इसकी। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप दोनों ऐसे मुंह छुपा के क्यों हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको ऐसे चुपके से शादी में आना पड़ा? हाँ, एक काम कर, सोफे पे बिठा इसे, फिर चाय पिला, भजिया खिला। कोई चोर से ऐसे बात करता है? अरे ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। एग्जैक्टली, इतने प्यार से पूछोगी थोड़ी बताएंगे, स्ट्रिक्टली पूछो। भाभी, वाह, अनु पता लगा रही है ना, प्लीज उसे अपना काम करने दीजिए। अरे ये क्या देखेगी, इससे तो मैं ही निपटती हूँ। दे क्या कर रही है? ये देखो, मैंने कहा था ना कि चोरी का माल लेके भाग रही है। देखो देखो देखो। लेकिन ये तो चोरी का सामान नहीं लग रहा है, ये तो शगुन का सामान लग रहा है। ये चुन्नी? ये कोटापति वाली चुन्नी, ये तो, और ये कलीरे, ऐसे तो मुझे हमेशा से अपनी शादी के लिए चाहिए थे।
माँ आ गई, शादी पूरी हो गई। सूर्य पे सूर्य, हमने बिना जाने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। सूर्य, आप शायद अपनी बेटी से छुप रही थी, है ना? पर फिर भी बेटी ने माँ को पहचान लिया। बेन, अब आप आई हैं तो विदाई करवा के ही जाइएगा अपनी बेटे की। समर, समर ही मेरी मम्मी जी है। हमारी शादी में हमें आशीर्वाद देने आई। ना ना पुत्र जी, आप तो हमारे दामाद हो। दामाद भी बेटा होता है ना? डिम्पी का डंपू तो था ही, माँ के भी पैर पड़ गया। मम्मी, अब क्या सास के पैर भी ना छुए? छुए, पर छू के जल्दी से खड़े हो जाना चाहिए। आदमी देर तक अगर पैर पे पड़ा रहता है ना, तो लोग उसे चप्पल समझने लगते। जिंदे वास्ते रो पुत्र जी, रब तन सारियां खुशियां थवे। वैसे बेन, सच में माफ कर दीजिएगा, हमने आपको बिना जाने क्या क्या नहीं कहा। सूर्य, बहन जी माफ कीजिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, हमें पता नहीं था। नहीं जी नहीं, हाँ आप सबकी गलती नहीं है। मैं ही चोरों की तरह आई थी। अगर ऐसे कोई आएगा तो मैंने चोर ही समझेगा ना। चोरों की तरह आने की जरूरत ही क्या थी? और क्या करती जी, सर उठाने लायक काम हमने तो किया नहीं। जब हमारी बेटी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमने इसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। किस मुंह के साथ इसके सामने आती? बेटी का ब्याह आना तो था। सोचा कि इसको दूर से आशीर्वाद दे के इसको विदा कर दूंगी। आने का तो पहले से ही बहुत मन था, लेकिन इसके पापा इससे अब भी नाराज। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर तू बेटी के पास गई तो वापस मत आना। लेकिन कैसे नहीं आती? माँ हूं ना, माँ तो पति और बच्चों के बीच में हमेशा ही पिसती आई, लेकिन बच्चे और पिता के बीच में जो कड़ी होती है ना, वो माँ होती। माँ, इसका साथ तो छोड़ दिया, माँ होना कैसे छोड़ दूं जी? माँ तो बेटी होते ही ना उसके ब्याह के सपने देखना शुरू कर देती है। और जब बेटी 10वीं में होती है ना, तो उसके लिए शगुन की चुनरी तैयार करती है। मैंने भी की थी बड़े ही चाह से कि मेरी बेटी अपने ब्याह पे ये चुनरी ओढ़ेगी। जी ने एक बार भी नहीं किया ना कि बेटी का ब्याह है, एक बार देखने चलते। देखो, तू तो जानती है ना पुत्र कि तेरे पापा जी कैसे हैं। तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत याद करते हैं, लेकिन उनका प्यार उनके गुस्से के आगे दब चुका है। और ना ना पुत्र, रो ना, मैं तुझे रुलाने नहीं आई हूँ, तेरी खुशियों को बढ़ाने आई हूँ। और ये जो तू मोटे मोटे आंसू निकाल रही है ना, ये अपनी विदाई के लिए बचा के रख। आना ही था तो 2-4 दिन पहले आ जाती। यहाँ शादी की रस्में करने के लिए कितनी मम्मियाँ पैदा हो गई थी। जी, मेरा बस चलता ना तो मैं अपनी बेटी को अपने घर से विदा करती, लेकिन मजबूर थी, नहीं तो मुझे ऐसे चोरों की तरह ब्याह में नहीं आना पड़ता। हाँ, पर हम तो खामखा यहाँ परेशान हो गए ना। जी, मैं उसके लिए
सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप तो बड़ी तमीज वाली है। थोड़ी तमीज अपनी बेटी को भी दे दो, उसे भी जरा माफी कैसे मांगना वो सिखा दो। की होया जी? मेरी बच्ची से कोई गलती हुई है जी? अरे नहीं नहीं बहन, जरा भी नहीं। घरों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते, अब चिंता मत कीजिए। अच्छा हुआ जो आप आ गई। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, शादी तो होनी ही है। अनु, अब आगे की विधि शुरू करें वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ चलिए बहन, विधि शुरू करते हैं। समर डिम्पी मंडप पे जाकर बैठो। एक मिनट जी, मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। बोलिए। अब जो बोलना है ना सोच समझ के एक ही बार बोल दीजिए। फिर क्या है, हर फेरे पे आप कहोगी कि अभी मुझे कुछ और बोलना है और बोलना है, तो कैसे चलेगा ना। डिम्पी को जन्म मैंने दिया, लेकिन उसकी माँ आप है। कहते